अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम जो है गाज़ी फार्म पर मौजूद हैं। मलिक मोहम्मद अली खोखर साहब का फार्म है ये, और बस्ती खोखरा में है। ये 5 एकड़ का हाई डेंसिटी फार्म है। यहाँ पर 5 मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ लगी हुई हैं, जिनका प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है, और जो रो टू रो डिस्टेंस है वो तकरीबन 4.25 मीटर है। और इसमें हमारे पास जो वैराइटीज़ हैं वो सफ़ेद चौंसा है, इसके अलावा लेट सिंदड़ी है, 12 नंबर अटोल है, और रट्टे वाला है। तो हाई डेंसिटी के बारे में जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये होती है कि दोस्त जो है ना वो एक ही चीज़ के ऊपर उनका कंसंट्रेशन होती है कि हाई डेंसिटी जो है वो या स्मॉल ट्री सिस्टम जो है वो क्या है, और उसमें जो है ना कौन सी वैरायटी जो है वो कामयाब है। तो इसके लिए भाई ये जो है ये एक स्मॉल ट्री सिस्टम है, जिसमें हमने किसी भी वैरायटी को उसके कद को हमने कंट्रोल रखना है। उसके कद को कंट्रोल करने के लिए हमने उसकी प्रूनिंग करनी है। उसके रूट सिस्टम को हमने डेवलप नहीं होने देना, उसके रूट सिस्टम को हमने कंटेन रखना है, और उसके लिए हमने हर साल प्रूनिंग करनी है। मैं ये कहता हूँ कि स्मॉल ट्री सिस्टम सिर्फ वो दोस्त लगाएं जो इसके ऊपर तवज्जो दे सकते हैं। सिस्टम बहुत आसान है, सिंपल है। हम लोग किसी को ये नहीं कहते कि आपकी पैदावार जो है ना वो 20 लाख रुपए या 30 लाख रुपए एकड़ की आ जाएगी, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप इसके ऊपर तवज्जो देते हैं, तो आप जो है ना एक अच्छी पैदावार ले लेंगे। बेशक इसका एक पहलू और सबसे अहम पहलू ये है कि इसमें हम बेहतर पैदावार ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ और बहुत सारी पहलू भी हैं और बहुत सारी चीज़ें भी हैं। जैसे हम आम की क्वालिटी जो है, जो इस वक्त बड़े बागात हैं, जो जंगल ट्री हैं, वहाँ से हम 25% एक्सपोर्ट क्वालिटी मैंगो ले रहे हैं। यहाँ पर हम 90% तक एक्सपोर्ट क्वालिटी मैंगो हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके फ्रूट आपके कंट्रोल में है और आपकी ये हाइट है, इस हाइट के ऊपर अगर आपका ये फ्रूट लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि फ्रूट आपके कंट्रोल में है। अगर आपके फ्रूट कंट्रोल में है तो आप जो है ना उसमें 4-5 चीज़ें जो हैं उसको आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। इसको अगर आपने सनलाइट से बचाना है या सनबर्न से बचाना है, तो इसकी आप इसको कैप लगा सकते हैं, इसके आप इसको बैग लगा सकते हैं। अगर आप बैग लगाते हैं तो फिर आप फ्रूट बोरर से भी बच जाएंगे, फ्रूट फ्लाई से बच जाएंगे, फिज़िकल डैमेज से बच जाएंगे, और आपकी जो क्वालिटी होगी वो फिर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये 5 चीज़ें जो है ना सिर्फ हम एक हाइट को कंट्रोल करके हम इसमें से लगा सकते हैं, इसमें से हम अपनी चीज़ों को निकाल सकते हैं। दूसरा अहम पहलू ये है कि दोस्त कहते हैं कि कितने पौधे लगाएं। भाई आप जितने भी आप पौधे लगाएं, किसी दोस्त ने लगाया हुआ है 25x25 पे, या 20x20 पे, या 15x15 पे, और 10x10 पे, या 10x15 पे, तो भाई एक फार्मूला है कि आपने जितना बनाना है ये आपने हैज बनानी है। किसी भी आप डिस्टेंस पे रखें, लेकिन आप हैज बनाएं। हैज का मतलब ये है कि प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग जो है उसको कम करें, और रो टू रो स्पेसिंग जो है जो भी आप रखना चाहते हैं अपनी आसानी के लिए आप रख लें। तो इसलिए रो टू रो स्पेसिंग जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, लेकिन प्लांट टू प्लांट आप कम स्पेसिंग रखें, आपकी हैज बनेगी। हैज बनेगी तो उसका ये फ़ायदा होगा कि एक एलीवे आपका डेवलप होगा। इस पौधे का और इस पौधे का कैनोपी का जो फासला होता है उसे हम एलीवे कहते हैं। उस एलीवे को हमने जो है मेंटेन करना है। वहीं पर हमारी धूप भी लगेगी, हवा का गुज़र भी होगा। अब ये रॉ जो है ये शुमाल जनूब है, ठीक है, और ये ऐसे जो है ना सूरज आ रहा है, यानी ये उधर एक प्लांट है, ये प्लांट है, ये प्लांट है, और वो प्लांट है। तो इस तरीके से सूरज जो है ना तमाम ऑर्चिड के ऊपर से होके ये मगरिब आ गया, ये मशरिक आ गया, ये जनूब है, और ये आपका शुमाल है। तो साउथ नॉर्थ या नॉर्थ साउथ आपने इसकी जो है ना वो हैज बनानी है। और जो सबसे अहम चीज़ ये है
कि आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना किसी भी चीज़ में, कि ये नहीं सोचना कि ये जो है ना ये टेक्निक जो है ना ये गलत है या ये टेक्निक जो है ना ये यहाँ पॉसिबल नहीं है। आप लोग सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूज होते हैं वो वैरायटी में आके होते हैं। दो वैरायटीज़ ऐसी हैं, एक सिंदड़ी और एक चौंसा, जो हर ज़मीन में नहीं हो सकती। तो आपने जो है ना उसको जो है ना आपने देख के लगाना है कि आपकी ज़मीन जो है वो कौन से पौधे को अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर रही है। नंबर 1, ज़मीन का टेस्ट करवाएं, ज़मीन का लेवल करवाएं, उसके बाद ये सिस्टम जो है ना आप डेवलप कर लें। अगर आप ड्रिप नहीं लगाना चाहते तो आपने 30 इंच का बेड बनाना है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। जो तकरीबन 10 इंच ऊंचा बनाएंगे तो ये 8 या 6 इंच पे जाके सेट हो जाएगा। मकसद ये है कि पानी जो है ना, और ये जो हम 30 इंच भी बनाएंगे तो ये भी अगर 30 है तो ये भी 25 रह जाएगा, और अगर 35 बनाएंगे तो 30 रह जाएगा। मतलब इसने जो है ना दोनों तरफ से श्रिंक होना है, ऊपर से नीचे की तरफ भी जाना है और साइडों से भी श्रिंक होना है। तो इसको आपने जो है वो उस पर, अगर आप ड्रिप पे नहीं मेंटेन करना चाहते, इस तरह का बेड बनाएं, बेड बना के इसको आप मल्च कर दें, ठीक है। जैसे हमने आपको ये मल्चिंग दिखाई भी थी, तो यहाँ ये मल्चिंग पड़ी हुई भी है, तो इसको आपने मल्च कर देना है। मल्च करके आपको जो है ना आप जड़ी बूटियों से आज़ाद हो जाएंगे। अब जो आपके पास बाकी जगह बच गई है, आप इसमें कोई भी फसल लगा लें, लेकिन कोशिश करें कि जो लेग्यूमिनस क्रॉप है उसको लगाएं और उसको आखिर में उसको वहीं पे रोटावेट कर दें या उसकी ग्रीन मल्चिंग कर दें। तो जब हमारा ऑर्चिड डेवलप हो जाएगा 3 साल 4 साल बाद, तो फिर हमें किसी फसल लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम जो भी कुछ यहाँ पे काश किया करेंगे उसकी हम ग्रीन मल्चिंग कर दिया करेंगे, या इस टोटल एरिया को हम वो मल्च से कवर कर देंगे। अब पौधे लगाने के लिए अब एक बात हमारी जो है वो आपकी और हमारी एक बात क्लियर हो गई है कि वैरायटी जो है ना उसके साथ आपने कंफ्यूज नहीं होना। वैरायटी कोई भी हो, आपने उसके कद को कंट्रोल रखना है और उसके कद को हमने प्रूनिंग के ज़रिए कंट्रोल रखना है। अब हर वैरायटी के लिए प्रूनिंग जो है वो डिफरेंट है। हमने प्रूनिंग किस तरीके से करनी है उस टेक्निक को हमने बहुत ज़्यादा सीखना है। हम ये फील्ड ट्रेनिंग में भी बता रहे हैं। अभी आजकल जो फील्ड ट्रेनिंग हम कर रहे हैं वो हम टिपिंग की हद तक बता रहे हैं। जब हम प्रूनिंग पे आएंगे तो प्रूनिंग की ट्रेनिंग अलहदा से करेंगे और बताएंगे कि सफ़ेद चौंसे को आपने कैसे प्रून करना है, सिंदड़ी को कैसे करना है, और बाकी वैरायटीज़ को किस तरीके से उसकी प्रूनिंग करनी है, ताकि हम जो है वो मैक्सिमम फ्रूट ले सकें। और फिर आपने एक और बात ज़हन में रखनी है कि एक दरख्त को आपने नहीं काउंट करना, इतने दरख्तों में आपने हर दरख्त के ऊपर देखना है कि आप कितना फ्रूट लेना चाहते हैं। आप उसकी कैपेसिटी के मुताबिक आप 10 किलो फ्रूट जो है वो उससे स्टार्ट करें, ठीक है, और आप ये 40 किलो से लेके और 60 किलो तक फ्रूट ले सकते हैं। हमारी वैरायटियों में इतना पोटेंशियल है और इंशाल्लाह हम ये आपको फ्यूचर में, हमें अभी देर है, हम अभी इजिप्ट के और इंडिया के या उस लेवल पर नहीं पहुँचे हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह वहाँ भी पहुँचेंगे और फिर आपको जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे तजुर्बात जो हैं वो ये साबित करेंगे कि यार ये सिस्टम जो है ना ये बेहतरीन है। तो सिस्टम क्या है? स्मॉल ट्री सिस्टम है, अल्ट्रा हाई डेंसिटी नहीं है, 1। नंबर 2, ये हेज रो सिस्टम है। 2 चीज़ें याद रखें। स्मॉल ट्री है, स्मॉल ट्री का मतलब ये है कि आपकी ड्वार्फ वैरायटी है या नहीं है, आपने उसको जो है ना वो ड्वार्फ रखना है। और हेज रो, हेज बनानी है आपने। आपका लाइन का डिस्टेंस कोई भी हो, आप 100 प्लांट लगा रहे हैं, आप 100 प्लांट को भी जो है ना उसके ऊपर भी हेज पे जाएं। आप लाइन टू लाइन बढ़ाते जाएं डिस्टेंस। जब आप लाइन बढ़ाएंगे और प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग जो है उसको एक फार्मूले के तहत आप मेंटेन करेंगे कि उसकी हाइट का एक रूल होगा, एलिवे और प्लांट का डिस्टेंस। तो इसके मुताबिक जो है ना आपकी वो बनेगी। अगर आपका यहाँ पर 3/1 पे अगर लगा हुआ है या 3/4 पे लगा हुआ है, 1/4 पे लगा हुआ है, तो फिर आपकी जो हाइट है वो 2.5 मीटर होगी, आपका एलिवे जो है ना वो 2 मीटर होगा, और आपके जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है वो 1 मीटर होगा। तो इस तरीके से हम जो है इन चीज़ों को मेंटेन करेंगे। तो बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियो आप देखते रहा करें, इसको लाइक करें और इसका लाइक का बटन दबाएं,
और इसको सब्सक्राइब करें। तो बस मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया।